टीएलएसए अम्ब ऊना हिमाचल प्रदेश भारत के और विश्व के सारे डॉक्टर्स, नर्सेस और अदर हेल्थ वर्कर्स को कोविड-19 क्राइसिस में एक ट्रिब्यूट पेश करते हुए सेक्शन 89 और 92 इंडियन पिनल कोड में मिले प्रोटेक्शन को डिस्कस करने के लिए आज इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाना चाहता है कि इस इमेज में 12 साल से नीचे का बच्चा और एक अनसाउंड माइंड का पेशेंट इंजर्ड होने के बावजूद अपनी उम्र के कारण और अपने स्टेट ऑफ माइंड के कारण डॉक्टर या सर्जन को कंसेंट ही नहीं दे सकते। अब डॉक्टर इस डिलेमा का क्या करें? तो डेफिनेटली पेरेंट्स, गार्डियन या लॉफुल इंचार्ज के एक्सप्रेस या इम्प्लाइड कंसेंट पे वो ऑपरेशन करने का, ये जानते हुए भी कि इससे मौत हो सकती है या हाथ पांव काटना पड़ सकता है, रिस्क ले सकते हैं। मगर डेथ या ग्रीवियस हर्ट का तभी रिस्क लें जब ऐसा ना करने पर डेथ या ग्रीवियस हर्ट या ग्रीवियस डिसीज या इन्फर्मिटी इनएविटेबल है। दोस्तों, सेक्शन 92 में ऐसी सिचुएशन की बात की गई है इलस्ट्रेशन सी में कि एक बच्चे का रोड में एक्सीडेंट हो जाता है, उसके आसपास ना पेरेंट, ना गार्डियन, ना लॉफुल इंचार्ज। तो क्या हम सेक्शन 89 की तरह वेट करते रहें फॉर्मेलिटीज का कि उन तीनों में से कोई आए तो मैं अपने हिपोक्रेट ओथ का ड्यूटी पूरा करूं? दोस्तों, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर्स को प्रोएक्टिव होना पड़ेगा और इलस्ट्रेशन सी के आधार पर जब वो बच्चे को रोड में तड़पता हुआ देखता है और अगर वो ऑपरेशन ना करे तो वो फैटल होगा, बच्चा तुरंत मर सकता है, तो बिल्कुल आपको वेट करने की जरूरत नहीं। आप ऑपरेशन करें, गुड फेथ में करें, ड्यू केयर एंड कॉशन के साथ करें। अगर उससे मौत हो भी जाती है तो आपको सेक्शन 92 बचा लेगा। अगर याद हो हमारे प्रीवियस वीडियोस में नटवर लाल के टाइगर वाली कहानी हमने जो देखी थी, वो भी सेक्शन 92 के ही इलस्ट्रेशन से हमने लिया था। लेकिन ये बेनिफिट बच्चे का पेक्यूनरी बेनिफिट नहीं होना चाहिए, ये बेनिफिट उसकी ज़िंदगी से जुड़ा होना चाहिए। आपकी इंटेंशन मौत करने की नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो बेसिक फ़र्क है, 4 प्रोवाइज़ो 89 में भी हैं, 92 में भी 4 प्रोवाइज़ो हैं, बस एक फ़र्क है, वहाँ थर्ड प्रोवाइज़ो में वर्ड है ग्रीवियस हर्ट, यानी आपको रिस्क लेने का राइट देता है, मगर यहाँ थर्ड प्रोवाइज़ो में ग्रीवियस हर्ट वर्ड नहीं यूज़ किया 92 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यानी कि आपको हर्ट करने का कोई अधिकार नहीं देता। आप हर्ट तभी कॉज कर सकते हैं बच्चे का कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो बच्चे को वैसे ही हर्ट हो जाएगा या उसकी मौत भी हो सकती है। तो 89 और 92 के प्रोटेक्शन के बाद हम देखें कि कुछ लोग डॉक्टर्स कि सारे प्रूडेंस के बावजूद उनको डरा देते हैं कि हम केस में आपको लपेट लेंगे, और डॉक्टर जो अप्लाइड साइंस का एक स्टूडेंट होता है पूरी जिंदगी, वो ऑपरेशन नहीं कर पाता। मैं नीम हकीम खतराई जान के डॉक्टर्स की बात नहीं कर रहा, मैं पढ़े लिखे अच्छे डॉक्टर्स की बात कर रहा हूं। 304 ए इंडियन पिनल कोड का थ्रेट जिनके ऊपर हमेशा लहराया रहता है, तो जैकब मैथ्यू जिसने इंटरनेशनल बोलम्स रूल और गाइडलाइन को फॉलो किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, उसकी भी बात जाते जाते बता दूं कि किसी भी डॉक्टर के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की कंप्लीट होने के बावजूद आईओ के ओपिनियन पर जज चलान का कॉग्नियंस नहीं लेता। जज साहब उस चलान को रिटर्न कर देंगे जैकब मैथ्यू के आधार पर। अब आईओ को मेडिकल बोर्ड को चलान भेजना पड़ेगा। जब तक एक मेडिकल बोर्ड अपना मोहर नहीं लगाती कि ये सिंपल नेग्लिजेंस है या ग्रॉस नेग्लिजेंस है, तब तक ग्रॉस नेग्लिजेंस के आधार पर जो मजिस्ट्रेट है वो कॉग्नियंस 190 के अंदर नहीं लेता। 190 सीआरपीसी के ऊपर ये राइडर जैकब मैथ्यू से आया। जय हिंद, जय डॉक्टर्स। अगेन अ ट्रिब्यूट टू हमारे हेल्थ वर्कर्स, नर्सेस एंड डॉक्टर्स ड्यूरिंग कोविड-19 क्राइसिस।